फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है, हम लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फ़ारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो भी सुरक्षा के विषय हम जो हैं सीएए के पक्ष में हैं, हमारा इरादा है सीएए को आगे ले जाना। वो जो हैं वो वोट बैंक के बंदी हैं और शुरू से उनका कभी जो पड़ोसी देश से जो माइनॉरिटीज जिनको भारत आना पड़ा, उनके लिए उनकी कभी चिंता नहीं थी। हो सकता है दुश्मन मुल्क कुव्वतें हों जो हमारे चांद बुरे लोगों की वजह से वो इस तरह के मामलात को हवा दे रहे हों। नहीं, आपको क्या लगता है कि दुश्मन मुल्क जो आपने क्या कुव्वतें हों, दुश्मन मुल्क कहते हैं कि आप लोगों को हकूक ना दो, या आप जो है वो लोगों को की बिजली की सब्सिडी ना दो? सर, दुश्मन जो लोग हैं वो देखें, दुश्मन में ये भी हो सकता है कि दुश्मन लोगों के आलाकार जो होते हैं बड़ी पोस्टों पे भी हो सकते हैं, सियासत में भी हो सकते हैं, साइड पे भी। जी बिल्कुल, हमारे भी उधर हैं, उनके भी इधर हैं, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और उस रोल की वजह से अवाम पिस रही है। अब ये देखें ना, बिजली के बिल पकड़ लें, उसमें किस तरह के टैक्सेस हैं, सुई गैस के बिल पकड़ लें, अवाम क्या करे? अवाम के पास, मैं बिजनेस करता था, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस ही नहीं है यार। आपने बोला बिजनेस करते थे, क्या मतलब आप बिजनेस नहीं चल रहा? बिजनेस भाई, बिजनेस किस चीज का नाम है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम है। अब ट्रांजैक्शन ही नहीं है। किसी जिम्मेदार के पास पैसा होगा तो वो हमें देगा ना। मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं किसी की फील्ड में तब जाऊंगा जब उसके पास पैसा होगा। जब किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा, कौन टैक्स लेगा, कौन टैक्स देगा? ठीक हो गया। ना इदारे चलेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना हम चलेंगे। मौजूदा सूरत को देखते हुए क्या लगता है आने वाले टाइम में कश्मीर के साथ हम क्या करेंगे? जो हमारे साथ कश्मीर है, क्या उन्हें उनके राइट जैसे दे रहे हैं उसी तरीके से देंगे? कुछ और बेहतरी आएगी या क्या खराबी आएगी, क्या देखते हैं? सर, आप कश्मीर को देखें, लाहौर में वकला के साथ जो हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। कल भी देखे, परसों भी देखे, ये हर जगह पे जो है ना वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये मार्टर गोले, ये क्या क्या चीजें चल रही हैं यार। ये मुल्क, ये ऐसे मुल्क नहीं चलते, कभी भी तशद्दुद से नहीं चलते। ये फिर लोग आगे से नारा लगाते हैं, को देख ले। हाँ जी, लाठी गोली की सरकार, वो इस तरह से जो नारे लगाते हैं वो बिल्कुल बेफजूल नारे हैं। और इदारों को समझना चाहिए ये नारे नहीं लगे, ये नारे नहीं लगने चाहिए। हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को साथ लेके चले, उन पे बोझ कम डालें। अब क्या किया आप लोगों ने? एक IMF की जो है ना, वो सबसे पहले IMF का आपने जो है वो कर्ज लिया और उस कर्ज को आपने किधर झोंका? एक गंदम की परचेज में, जिसे कीड़े खा रहे हैं। ऐसे ही है वो और अपना किसान रो रहा है, और अपना किसान रो रहा है। और उस कर्जे को लेने के लिए सबसे पहले अपनी आवाम को रोला, अब उस कर्ज को लेके आवाम को रोला, अब उस कर्ज को उतारने के लिए आवाम के, तो फिर आवाम की तो जान जाएगी। ठीक है, जो एजुकेटेड इंसान होगा किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, वो असल इश्यूज को जानेगा। वो ऐसी बात नहीं करेगा कि जो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है किसी बैरूनी मुल्क से करवा दिया गया है, किसी एजेंडे के थ्रू। नहीं, वो देखेगा कि आखिर अवाम किस हद तक मजबूर हुई कि इस सिचुएशन में जा पहुंची। और असिस्टेंट कमिश्नर जिसे मारा गया वो भी इसी वजह से कि उसने जो से आंसू गैस का ऑर्डर दे दिया था कि भाई आप आंसू गैस कर दो, और बच्चियां वहां की जो लड़कियां वो बेहोश हो गई। अब देखें प्यारे भाई, सबसे पहले हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें बिल्कुल, हमें हमारा राइट, ट्रेड नहीं ट्रेड चाहिए। हम ट्रेड करेंगे, हम अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे, हम सब कंट्रीज के साथ। कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? ठीक है, हर बंदे में है, हर बंदे में टैलेंट। और किधर जा रहा है हमारा टैलेंट? हमारी जो गवर्नमेंट कह रही है, वो कह रही है जी आए आप म्यूजिक में कंसर्ट करते हैं जी, आपको म्यूजिक कंपटीशन होगा। तो यार अल्लाह के बंदे, आपकी एजुकेशन लेवल कहाँ पे है? अब मैं जरी डॉक्टर हूँ, मैं अगर किसी इंडियन किसी जिम्मेदार के साथ बैठ जाता हूँ तो अवेयरनेस जो उनकी है, हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में ये डॉक्टर्स के पास वो नॉलेज है जो उधर आम जिम्मेदार के पास है। अच्छा, बड़ी हैरत वाली बात है। चाहिए मुझे साथ बताइएगा, यहाँ पे पाकिस्तान में पर एकड़ क्या पैदावार है, वीट की, राइस की, या जो भी चीजें हैं, और इंडिया में पर एकड़ क्या पैदावार है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर तो नहीं मेरे ख्याल से कोई बता सकता। हमारे इंडिया में लोगों को फील्ड असिस्टेंट जो हैं, FOs हैं, वो जितने भी इस महकमा ज़राअत से रिलेटेड बंदे हैं, उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आपने मकई इतने एकड़ काश्त करवानी है, आपने गंदम इतने एकड़ काश्त करनी है, सूरजमुखी इतनी आपने काश्त करवानी है, मूंजी आपने इतनी काश्त करवानी है, और गवर्नमेंट उसके प्रोडक्ट को परचेज करती है। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में जो है ये महकमा ज़राअत से लोग ये क्या करते हैं, ये आपको ब्लैकमेल करेंगे और
अपना जो खर्चा पानी बनाएंगे, उसे ब्लैकमेल करेंगे। इन्हें पता ही नहीं है कौन सी कितनी सब्जी लग गई और कितनी जो है वो हमें चाहिए रिक्वायर कितनी, ये चीज है। मतलब हमें ये नहीं पता होता कि इस साल हमारी पैदावार होनी कितनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। हम किसानों को टास्क दें, उन्हें सब्सिडी, अच्छा यहाँ पे कितनी सब्सिडी दी जाती है बिजली के बिलों में किसान को, इसके अलावा अगर खाद की बात करें उसमें, और वहाँ पे कितनी सब्सिडी दी जाती है। सर हमारी खाद ब्लैकमेल होती है। और रही आपकी मोटरों की बात, तो आप देखें आए दिन जो है खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं, बिजली चोरी होती है। ठीक है, चोरी वो नहीं तो होती, हर साइड ट्रांसफार्मर चोर उतार के ले जाते हैं। जिम्मेदार बेचारा क्या चोरी करेगा। उसके बाद आ गई, अल्लाह आपका भला करे, जिम्मेदार के आप कोई भी जिन्स देख लें, उसका रेट जो है वो दूसरे यूरिया खाद का रेट अगर देख लें, यूरिया खाद का रेट जो है वो दुकानदार अपनी मर्जी से लेगा, कंपनी अपनी मर्जी से देगी और स्टाकिया अपनी मर्जी से देगा। ठीक है, और जिम्मेदार वहां पे लुटता हुआ देखेगा। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, 3200 रेट होगा और जिम्मेदार 6000 में परचेज कर रहा होगा। अच्छा। और जब जिम्मेदार की जिन्स आएगी तो स्टाकिया जो है, अगर उसका रेट 4000 होगा तो स्टाकिया उसका रेट 2000 लगा रहा होगा, 2500 में ले रहा होगा। ये जिम्मेदार के जो मसाइल हैं, ये हमारे ना महकमे को और ना गवर्नमेंट को किसी तरह से भी इसकी खबर नहीं है और ना इन्हें। अच्छा, इसके और बाद क्या ये इम्पॉसिबल चीज है कि मतलब यार ऐसा सिस्टम है, इसे मैनेज नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ उधर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, या उन्हें भी छोड़ें, और दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, किस तरीके से वो इन चीजों पे, तो हम क्यों नहीं मैनेज कर पाते। मेरा एक दोस्त फ्रांस गया, अच्छा, उसे यहाँ से एग्रीकल्चर से उधर गया, उधर उन्होंने 50,000 पाउंड दिया और उसे एक एरिया दिया, भाई ये आप काश्त कर सकते हैं, काबिल काश्त रकबा जो आपको दिया आप इधर, और उसे सब्सिडी ये मिल रही है। बैंक जो है असल रेट से भी डाउन जो है उसे सब वो दे रहे हैं, ये सारी मशीनरी, और उस पे भी वो कह रहे हैं आप जो है इंस्टॉलमेंट में दें, स्लो करके पैसे। क्या बात। और गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी जींस। ठीक है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम कहते हैं ये पैसा है, हमने इतने एकड़ लगाने हैं, हमें ये काश्त करनी है, और हमें सबसे पहले गवर्नमेंट कहेगी, वो बिजली वाला आगे कहेगा अच्छा जी तुम इस तरह करो, 1 लाख रुपया बनना खर्चा, तुम मैंने 4 लाख रुपया दो तो थोड़ा काम आज ही हो जाएगा। ठीक हो गया। ये मसाइल जो है हमारे, ये करप्शन जब तक है, और करप्शन कहाँ से है भाई, हमारे MP MNA नहीं चाहते कि हमारे मुल्क से पॉलिटिशियन हमारे, बिल्कुल वो चाहते ही नहीं है। और उसके बाद जो है इदारों में, हर बंदे के इदारे में कोई ना कोई बंदे बैठे होते हैं, वो उनसे मेलजोल चल रहा होता है, और हम अवाम जो है वो रुल रहे होते हैं। ठीक हो गया। मुझे डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत मिली, ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे ज़राअत के क्या इशू हैं, ओवरऑल पब्लिक के क्या इशू हैं, एग्रीकल्चर के क्या इशू हैं, और साथ जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो भी की। मजीद लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शानी मुगल। क्या करते हैं? मेरा मठेई का काम है। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बस जो है ना बहुत लॉस ही जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो 2-3 चीजों के रेट पूछते हैं, और जो लोग भी मिठाई मतलब खाने की मीठी चीजें हैं, जो जहाँ से भी देखने हैं, जरा रेट का कंपैरिजन बताइएगा। बर्फी का क्या रेट चल रहा है? बर्फी इस टाइम जा रही है 1400 रुपए किलो। रसगुल्ले का क्या रेट है? उसका भी यही है, सेम ही है 1400। और जी। उसका एक गुलाब जामुन? जी उसका है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। और जलेबी? जलेबी 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। अच्छा, जो लोग जिस सिटी से, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या रेट है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये बताएं, बिजली के बिलों को लेके आप क्या मतलब ये ओके हैं, अच्छा आ रहा है बिल जो आ रहा है? नहीं, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बिल की वजह से बहुत परेशान है। काम शाम वो जो है ना, काम की वजह से भी बहुत परेशान है। ठीक है, ठीक है। सारे जो मामलात है बस लगा लो कि समझ आती नहीं है क्या करें, क्या करना है। अभी कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, कश्मीर की जो पब्लिक है वो बिजली के बिल को लेके परेशान है। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे पानी मतलब कश्मीर से आता है और फिर उसकी बिजली बनती है, तो हमें सब्सिडी, हमें राहत दी जाए बिलों में, जो कि गवर्नमेंट शायद नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है। क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? तो हम ये सुनते थे कि कश्मीर शाहरा के करीब है, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत और नफरत ये जो भी है सामने आ रहा है। जी ये सब झूठ है भाई। अच्छा, कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ लगा लो के मतलब के ड्रामेबाजी।